बहुत ही प्रिय मित्रों, आत्मिक चर्चा करेंगे आज हम लोग। और मैं अपना एक अनुभव बताऊंगा जो आप में से बहुतों का अनुभव हो सकता है। प्लांचिट का, जब आत्मा गिलास में आती थी। और ये बात है 1963 की। मैं 11वीं कक्षा का छात्र था और मेरे सहपाठियों में अर्जुन मंगलानी और विजय छिब्बर वे हैं जो बाद में इनका एक और नाम था भृगुहरि नाम से प्रसिद्ध कवि। इन दोनों ने मुझसे कहा कि आज अर्जुन के घर में प्लांचिट करेंगे और मुझे ज़रूर चलना चाहिए। तो मैंने पूछा, ये प्लांचिट क्या होती है? मैंने नाम तो सुना पर मुझे मालूम नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि प्लांचिट यानी आत्माओं को बुलाना। तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि आत्माओं को बुलाने से उसका क्या तात्पर्य है। तो अर्जुन का जवाब था कि हमारे साथ चलो, सब पता चल जाएगा। अर्जुन जो है वो हमारे स्कूल में बस सड़क पार करके जो पहला बिल्डिंग थी उसी में रहते थे। और उनका अपना कमरा जो था वो बरसाती रूम था, छत पर बना हुआ। तो वहाँ एक गोल मेज के चारों ओर 3 कुर्सियाँ रख दी गईं और हम तीनों बैठ गए। बैठने से पहले हम तीनों ने अपने हाथ और चेहरे को अच्छी तरह धोया था। हमने क्या धोया, अर्जुन जी ने धुलवा दिया था। अर्जुन ने कागज़ की एक ही आकार की 26 चिटें, जिन पर अंग्रेजी भाषा के 26 अक्षर लिखे हुए थे, है ना, हर एक चिट पर एक अक्षर ए से जेड तक, एक गोलाकार मेज पर बिछा दिए, जिससे कि एक वृत्त बन गया। और वृत्त के मध्य में अर्जुन ने एक कांच का गिलास खूब साफ करके औंधा रख दिया। मैं और विजय बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। बरसाती में लोबान जलने से धुआं फैल रहा था। दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। अर्जुन ने कहा कि हम दोनों अपनी दो दो उंगलियां, जो अंगूठे के बाद वाली उंगलियां होती हैं, इनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक तो अनामिका होती है, दूसरी कौन सी होती है, तो गिलास के पैंदे पर रख दें। तो हमने ऐसा ही किया। अर्जुन ने भी अपनी उंगलियां रखी। इसके पश्चात अर्जुन ने कहा कि अब हम तीनों श्रद्धा भाव से किसी आत्मा को बुलाएंगे। आत्मा जब गिलास में आएगी तो फिर हम उससे बातचीत करेंगे। और दो दो उंगलियां रखी तो उन्होंने कहा कि कोई अतिरिक्त दबाव मत डालना आप, अब मैं बुलाता हूँ। अब बड़े आश्चर्य से मैं और विजय जो है, हमारे लिए पहला अनुभव था। तो कहते, हमने पूछा कि आएगी कैसे, कहाँ से आएगी? कहते इस गिलास में आएगी, और जब आएगी तो मैं पूछूंगा कि अगर आप आ गई हैं तो ए पर जाइए, या जहाँ जौन सा भी अक्षर मैं बोलूँ। और फिर हम उनसे सवाल पूछेंगे। तो सवाल पूछने में चूँकि बहुत देर नहीं हो कि लंबा उत्तर ना दें, तो हम उनसे पूछ लेंगे कि अगर ये ऐसा है तो ए पे चले जाओ, वैसा है तो बी पे चले जाओ, किसी और तरह का तो सी पे चले जाओ। इस तरह से हम एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उनसे कर सकते हैं। अब हमारी जिज्ञासा भी बढ़ रही थी, कौतूहल बढ़ रहा था। और सच बताऊं, कुछ कुछ भय सा भी लग रहा था। वो लोबान का धुआं फैल रहा था, अगरबत्ती भी जल रही थी। तो ऐसा समा था जैसा पहले हमने देखा नहीं था। हाँ, घर में पूजा होती थी ज़रूर, लेकिन उस समय सब खिड़कियाँ दरवाजे खुले होते थे। हम तीनों ध्यान भाव से गिलास पर उंगलियां टिकाए बैठे रहे। अर्जुन अपनी आंखें बंद करके ना बहुत गंभीर स्वर में आत्मा का आह्वान करते हुए कह रहे थे कि आई कॉल ए स्पिरिट हु पासिस बाई, आई कॉल ए स्पिरिट हु पासिस बाई, आई कॉल ए स्पिरिट हु पासिस बाई, आई कॉल ए स्पिरिट हु पासिस बाई। वो इस तरह से बोल रहे थे कि मैं समीप से गुजरती हुई किसी आत्मा को बुला रहा हूँ। एंड इफ़ यू हैव कम प्लीज़ मूव टू ए, अगर आप आ गई हैं तो ए पर चले जाइए। ऐसा अर्जुन ने कई बार कहा। मैं और विजय अपना पूरा ध्यान गिलास पर केंद्रित किए हुए थे। अचानक गिलास हिला और हमारे देखते देखते खिसक कर उस कागज तक पहुंचकर वापस अपने स्थान पर आ गया, जिस पर रोमन में सी लिखा हुआ था। तो क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि अगर आप आए हैं तो सी अक्षर पर चली जाएं। बड़ा आश्चर्य हुआ। हम तीनों की उंगलियां गिलास के पैंदे पर यथावत रखी हुई थी। तभी अर्जुन ने कहा कि धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। क्या आप हमारे सवालों का जवाब देंगी? यदि हाँ तो कृपया ए पर जाइए, यदि नहीं तो कृपया बी पर जाइए। गिलास में हरकत हुई और वह तेजी से ए तक गया और फिर अपने स्थान पर लौट आया। अर्जुन ने प्रश्न किया, पिछला शरीर जो आपने छोड़ा था वह किसका था? गिलास हमारी उंगलियों सहित पहले एम तक गया, अपने स्थान पर लौटा, फिर ए तक गया, अपने स्थान पर लौटकर पुनः एन पर गया और फिर अपने स्थान पर आकर स्थिर हो गया। तो अर्जुन ने, मुझे याद है, बड़े गंभीर स्वर में कहा था, मैं समझ गया, आप मनुष्य योनि में थी। उस शरीर का नाम क्या था और कहाँ रहता था, क्या आप बताएंगी? यदि हाँ तो ए पर जाइए। तो गिलास ए पर चला गया और फिर उसके बाद गिलास हिला और बहुत सी पर्चियों तक जा जाकर लौटता रहा। जो शब्द बने उनका अर्थ था राम प्रसाद कानपुर।
इस प्रकार अर्जुन पूछता रहा और गिलास घूमता रहा। हम अक्षरों से निकले अर्थों को समझते रहे और चकित होते रहे। लुबान जल रहा था, सुगंध छाई हुई थी, अजीब किस्म का उन्माद मैं महसूस करने लगा। मेरी जो दाएं बाह थी वो भी थक गई थी, क्योंकि वो रखा हुआ था गिलास पर हाथ, और तभी गिलास एक ही स्थान पर घूमने लगा। इस पर हमने अर्जुन से पूछा, भाई ये क्या? आंखों ही आंखों से इशारा किया। तो इस पर अर्जुन ने आत्मा से कहा, क्या आप जाना चाहती हैं? यदि हाँ तो ए पर जाइए। गिलास बड़ी तेजी से जैसे भाग रहा हो ए तक पहुंच के अपने स्थान पर आ गया। फिर अर्जुन ने कहा कि मैं अर्जुन मंगलानी अपनी ओर से और अपने दोनों साथियों विजय छिब्बर और हरीश नवल की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हम आपसे जब भी निवेदन करें, कृपया आते रहिए। यह कहकर अर्जुन ने 3 बार ओम का उच्चारण किया और फिर पूछा, अगर आप अभी यहीं हैं तो ए पर जाइए। ऐसा उसने 3 बार पूछा, लेकिन गिलास हिला नहीं। अर्जुन ने उंगलियां उठाने का संकेत किया। तीनों की उंगलियां हटी और मैं सुस्ताने लगा। विजय की बाह में भी दर्द उठ रहा था। हम कुछ देर तक तीनों चुप रहे। अर्जुन ने लोबान हटा दिया, खिड़की खोल दी, सारी चिट्ठें संभाल ली और गिलास को सीधा रख दिया। अब मेरे और विजय के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारी शंकाएं थी। हमने अपने अपने अनुभव और विचार जो है वो प्लानचेट के विषय में जाहिर किए। जैसे हमने शक जाहिर किया कि भाई अर्जुन, तुम तो नहीं हिलाते। तो उसका कहना था कि जब 3 लोगों की उंगलियां हैं तो मेरे अकेले के दबाव से कैसे हिलेगा, ये कैसे कहाँ तक जाएगा। और फिर गोल गोल जब घूम रहा था तो वो कैसे घूम रहा था, उसमें मैं कोई भी अकेला नहीं कर सकता। ये तो तीनों कुछ ना कुछ वैज्ञानिक चीज़ें जो हम जानते नहीं हैं। खैर, अर्जुन ने फिर ये कहा कि गिलास अपनी किसी फोर्स से चलता है। यह फोर्स कोई आत्मा होती है जो ध्यान लगाने पर आ जाती है। और हमें लगा कि इसको जानने के लिए हमें किसी सिद्ध व्यक्ति से बात करनी होगी। अब हमारे स्कूल में एक अध्यापक थे, शायद मैंने पहले भी कभी आपको बताया हो, पंडित धर्मानुज सुकुमार, जिन्हें मैं गुरुजी कहता हूँ। तो वो मंत्र सिद्ध व्यक्ति थे, तंत्र सिद्ध व्यक्ति थे। ऐसे उनके पास कुछ शक्तियाँ थीं। तो मैं और विजय अपने घर आ गए, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं धर्मानुज से पूछूंगा। और फिर मुझे वो मिल गया समय, वो अवसर मिला, समय नहीं अवसर मिला कि धर्मानुज जी से बात करें। और वो हमारे 11वीं में क्लास टीचर थे, आध्यात्मिक विभूति थे। पाठ आरंभ करने से पहले ब्लैक बोर्ड पर एक श्लोक लिखा करते थे और फिर 8-10 मिनट तक उसकी व्याख्या करते थे। पूरे स्कूल में उनका बहुत प्रभाव था और यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी उनके आने पर उनके चरण छूते थे। इतना अधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका। धर्मानंद जी ने पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा, ये पराविज्ञान का रूप है, इस पर अनुसंधान हो रहा है। उन्होंने कहा, जी पराविज्ञान का कहते हैं इसे पैरा साइंस, साइंस के इक्वल पैरेलल एक और साइंस है, वो जो अभी मनुष्य जान नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे जान रहे हैं। कहते हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन घर में करेंगे, यहाँ नहीं। और उन्होंने चेतावनी भी दी कि प्लानचेट को कभी खेल अथवा कौतुक प्रदर्शन के रूप में नहीं करना। तो ठीक है। अब मैंने अर्जुन की भांति क्या किया कि अपने 2 मित्रों वसंत दवे और सुरेश ऋतुपर्ण, इनका नाम आप जानते ही, बिरला फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे बड़े कवि हैं। अब उनके साथ हमने वसंत दवे जी की बैठक में ये क्रिया की। वहाँ लोबान तो नहीं था, धूप बत्तियों अगरबत्तियों का प्रयोग किया गया। पहला प्रयास ही सफल हो गया। गिलास जो है वो चिटों पर पहुंच गया और उसने भीतर अपने जो भी था, जिसको हमने आत्मा का उसके होने का सच घोषित किया। हमने अधिक सवाल जवाब नहीं पूछे। कुल 15 मिनट वह हमारे साथ रही और जब एक ही स्थान पर गिलास घूमने लगा तो मैंने पूछा, क्या यदि आप जाना चाहती हैं तो ए चिट पर जाइए। जैसा अर्जुन ने पूछा था मैंने वैसे ही पूछा, तो गिलास तेजी से ए तक गया और वापस आ गया। अब वसंत दवे और सुरेश ऋतुपर्ण वैसे ही चकित थे जैसे मैं उस दिन हुआ था। वसंत जी ने प्लानचेट के विषय में सुना हुआ था, लेकिन सुरेश ऋतुपर्ण के लिए बिल्कुल नया विषय था। हम तीनों काफ़ी देर तक आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल, ऐसी चीज़ विषयों पर बात करते रहे जिन पर हम अक्सर बात नहीं करते थे। और निश्चय किया कि अगले दिन पुणे प्लानचेट करेंगे। अगला दिन तो हुआ, पर उसके बाद ये सिलसिला लंबा चल पड़ा। मैं और सुरेश एक ही कॉलेज, हिंदू कॉलेज में पढ़ने लगे थे। अभी तो पढ़ाने की बात बाद में आएगी। पढ़ने लगे थे। कॉलेज के बाद अक्सर दवे साहब की बैठक में जाते। मैं हाँ ये आपको बता दूं कि जैसे पहले हम दरीबा चांदनी चौक में रहते थे और बाद में जब चाचा जी का परिवार भी बड़ा हो गया, जॉइंट फैमिली थी, तो दादाजी
दादी जी, मैं हम तीनों भाई-बहन और हमारी माँ, हम शादरा में दादाजी के 2-3 मकान थे, वहाँ शिफ्ट हो गए थे। लेकिन हमारा मन दरीबे में चांदनी चौक में लगता था, तो मैं और भाई अक्सर चांदनी चौक में ही आ जाया करते थे। फिर भाई ने तो जॉब करना शुरू कर दिया, तो मैं कॉलेज के बाद दरीबे ही जाता था और फिर रात होने पर ही हम घर वापस जाते थे। अब वो दवे साहब की बैठक में ये क्रिया होने लगी। हमारे कुछ और मित्र जुड़े, जैसे राकेश जैन, सिद्धूराज, अवतार सिंह। संभवतः ये अभ्यास ही था कि मेरे आह्वान पर आत्मा बहुत जल्दी आने लगी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जैसे ही मैंने नेत्र बंद करके भ्रिकुटी पर ध्यान लगाया और बोला, आई कॉल ए स्पिरिट हु पासिस बाई, वाक्य के पूरा होते ही गिलास में हरकत आरंभ हो जाती। कई तरह के अनुभव इस दौर में हम सबको हुए। अर्जुन के साथ भी हम करते रहे ये सब, और अपने यहाँ भी। हाँ, अर्जुन के यहाँ एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी। काफ़ी समय से अर्जुन आत्मा से साक्षात्कार करते रहे, और अचानक गिलास अपने वृत्त में जब अप्रत्याशित रूप से घूमने लगा तेजी से, तो जैसे हमने उंगलियां हटानी आरंभ की कि गिलास बहुत तेजी से दो चिटों के मध्य बने गैप को चीरता हुआ गया और फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। हम तीनों स्तब्ध। तभी अचानक खिड़की का पल्ला खुला और फिर शायद हवा के जोर से बंद हो गया। हम भयभीत हो गए। ऐसा कभी कभी हमने हॉरर फिल्मों में देखा था कि ऐसी चीज़ें होती हैं। हॉरर ऑफ ड्रैकुला देखी थी। अर्जुन के निर्देश पर हम तीनों ने खड़े होकर आंखें बंद करके हाथ जोड़ते हुए आत्मा को इंगित करते हुए क्षमा प्रार्थना की। उस दिन के बाद से अर्जुन ने प्लानचिट करना बंद कर दिया, लेकिन मेरा प्लानचिट बंद ना होकर जोर शोर से गति पकड़ने लगा। धर्ममानु जी याद आने लगे। यद्यपि हम कॉलेज में आ चुके थे, पर उन्हें भूल नहीं पाए थे, भूले तो आज तक नहीं। तो मैं तो स्कूल से ही उनके यहाँ सत्संग पर जाता था, किंतु उनसे इस विषय में कभी पुनः चर्चा नहीं थी। तो मैं पटेल नगर में स्थित उनके घर प्लानचिट विषयक वार्तालाप करने ही गया एक बार। तो वो मुझे अपने साधना कक्ष में ले गए। वहाँ उन्होंने इस विषय में लंबी चर्चा की और बहुत तरह के अन्य प्रयोगों, जैसे कैरम बोर्ड की गोटियों के माध्यम से आत्मा को बुलाना, पेंसिल के माध्यम से प्लानचिट करना कि पेंसिल अपने आप लिखने लगे। उन्होंने मेरे अनुभव सुने और मुझे हिदायत दी कि मैं अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान दूं और इसमें अधिक ना भाग लूं। दिन गुजरते गए। मैंने और सुरेश ने एमए कर लिया। उसके मध्य मैंने उन 5-6 वर्षों में 8-10 बार प्लानचिट भी किया। और एक बार वसंत दवे जी के घर ऐसी आत्मा आई जो वापस जाना ही नहीं चाह रही थी। शाम से रात घिर गई, हमारे हाथ थक गए। वह हमें विश्राम करने की मोहलत दे देती, पर पुनः सिलसिला आरंभ करवा देती। जब बहुत समय हो गया और हमें भूख लगने लगी, जो वो हमारे भूख के दिन थे, 2-2 घंटे बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता खाने के लिए, अब 4 घंटे इंतज़ार कैसे करते। वसंत जी उस दिन आत्मा का आह्वान कर रहे थे, तो उन्होंने आत्मा से हम सबके भोजन हेतु अनुमति मांगी कि हम क्या खाना खाने चले जाएं। आप लोग इसे कोई गप ना समझे, ये सचमुच ही ऐसा हुआ। और जो मैं अब बताऊंगा उस पर आपको घोर आश्चर्य होगा। तो उस आत्मा ने चिटों के माध्यम से कहा कि आप लोग खाना खाने जाओ और ओपी नैयर का संगीत लगा दो और आशा भोसले के गीत हो। दवे साहब जो थे वो साउंड टेक्नीशियन थे और उनका साउंड सिस्टम का काम था। और उनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे टेप रिकॉर्डर्स होते थे, बड़े बड़े स्पूल वाले। और उन्होंने फिर एक लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड जो एलपी होता था, आप जानते ही हैं पुराने ज़माने के लोग, तो एलपी लगा दिया ओपी नैयर का। और अब हम चले गए। अब चांदनी चौक में तो जहाँ जाओ वहीं भोजन ही भोजन है। अब हम बिल्कुल जो पास वाला एक रेस्तरा था, जैन रेस्तरा, हम वहाँ चले गए और जल्दी से वहाँ से खाना वाना खा कर के आए। आकर हाथ मुंह पोंछा साबुन से, फिर आत्मा से मुखातिब हुए। तो आत्मा के अनुसार उसे ये गीत संगीत बहुत अच्छे लगे और 10-12 मिनट की संगीत संबंधी वार्ता करके विदा विदा हुई। कि उस दवे साहब उससे पूछते जा रहे थे, तो आशा भोसले की आपको कौन गायिका बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे हैरानी हुई जब उसने लता मंगेशकर नहीं कहा, गीता दत्त का, जो भी वो आत्मा थी उसके संबंध में। तो अब मैं आपको शादरा ले चलता हूँ। शादरा के अपने घर में एक बहुत खुला आंगन और एक लंबा सा बरामदा था। वो मेरा प्रिय स्थल था। मैं बरामदे में बैठ जाता था, वहाँ मूड़े होते थे, बहुत बड़ी आराम कुर्सी टाइप, और बिल्कुल सामने अमरूद का पेड़ लगा हुआ था और कुछ और भी छोटे छोटे पौधे थे। तो एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, सारा घर सो रहा था। मैंने सोचा कि चलो आज आत्मा बुलाने का प्रयास करूं। और दोस्तों, मैंने क्या किया, आचमन किया, चिटें बिछाईं, औंधा गिलास रखा। और बरामदे में तो मैं अकेला ही था। उस पर अपनी तर्जनी और उसके साथ की लंबी उंगली रख दी, ध्यान लगाया
और आह्वान करने लगा। बहुत देर तक आह्वान करता रहा। 15-16 मिनट हो गए होंगे। जाने मेरे मन में कैसा हठ था कि मैं बार बार आह्वान करता गया, और एक बार गिलास थोड़ा सा हिला, और जब मैंने पूछा कि यदि वे हैं तो ए तक जाएं, मुझे आश्चर्य हुआ कि गिलास एक ही तरफ चल पड़ा, लेकिन आधे रास्ते तक ही गया। तभी मेरे कंधे में दर्द की एक तीखी लहर उठी। मैंने हाथ हटा लिया, चिटे और गिलास समेट दिए। अब बिस्तर पर लेटने से पहले मुझे उठे जो दर्द उठ रहा था, उसके लिए सरसों का तेल मैंने मला। मुझे लगा कि बहुत समय तक गिलास पर हाथ रखे हुआ था, इसलिए दर्द हो गया। साथ ही मन में ये भी तर्क उठ रहा था कि इससे कहीं अधिक देर देर तक हमने कई बार हाथ रखा है, किंतु कभी पीड़ा नहीं हुई, तो आज क्या हुई। अब मैं ऐसी सोच विचार में कब सो गया ये पता नहीं चला। एक इसके बाद ऐसी अद्भुत घटना घटी कि बाद से मैंने प्लानचेट में आह्वान करना छोड़ दिया। यानी मैं शामिल तो होता था पर आह्वान नहीं करता था। और कभी भी जब सुरेश, राकेश, अवतार, विनोद जैन या दवे साहब आह्वान करते, तो मैं अपनी उंगलियों को गिलास पर रखता जरूर, पर मैं बुलाता नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि दवे साहब की बैठक में एक बार एक ऐसी आत्मा आई कि उसने वार्तालाप में अपने पुराने शरीर का नाम आशा बताया। यह पूछने पर कि उस शरीर की मृत्यु कैसे हुई, तो उसने बतलाया कि उसे कुएं में उसके ससुराल वालों ने धकेल दिया था। अब देखिए कितना आश्चर्य की बात है कि अब जब कभी मैं आह्वान करता, तो हमेशा आशा ही उपस्थित होती थी। यहाँ तक कि मैंने अपने घर में भी जब आह्वान किया, तो वहाँ पर भी, यानी अकेले ने नहीं, अपने भाई बहन के साथ किया, हिमांशु और इंद्र जी के साथ, तो वहाँ पर भी आशा ही आई। तो ये आशा बार बार आती थी, तो मुझे भीतर भीतर कुछ अजीब सा लगने लगा। वक्त के पंख अपना बराबर काम कर रहे थे, उड़ रहा था। अब मेरा विवाह हुआ 73 में। उसके बाद मेरी बेटियों का जन्म हुआ। मैं वोकेशनल कॉलेज में पढ़ाने लगा, और 1980 से मैंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाया, जहाँ पहले से सुरेश तुपन पढ़ा रहे थे। और वोकेशनल कॉलेज में मैंने प्रेम जमने जी को भी अपने कॉलेज में बुलवा लिया था। तो हम बड़ी अच्छी कंपनी दुबई भी थी, और सुरेश तुपन के साथ प्रेम के साथ भी थी। तो उस दौरान भी कभी कभी प्लान चिट करता था। अब देखिए कितनी विचित्र बात है कि जब भी आह्वान करता और जब भी बात होती, तो वो अपना नाम आशा ही बताती। समय के साथ साथ बेटियां थोड़ी बड़ी हो गई, स्कूल जाने लगी। अब वे भी प्लान चिट करने लगी। उनके आह्वान पर भी कोई भी आत्मा आती थी, लेकिन वो आशा नहीं होती थी। तो मैंने बसंत दवे से इस विषय में बात की, तो उन्होंने सलाह दिया कि उनकी बैठक में मैं आशा का ही आह्वान करूं, कि तुम बुलाओ ये आशा को, ऐसा उन्होंने कहा। तो हम वही पुराने 3 मित्र बैठे, सुरेश तुपन, दवे साहब और मैं। हमने प्लान चिट किया। मैं आह्वान कर रहा था, तो मैंने शोभा को ही बुलाया कि आई आई कॉल ए स्पिरिट हुज नेम इज़ शोभा, है ना। और वो उसको तो आना ही था। पहले तो उसके आने पर मैं अपना हाथ खींच लेता था, एक दो सवाल के बाद उससे मुक्त हो जाता था। इस बार जब बात हुई, तो उसने वर्षों पूर्व हमें जो बात अपनी हत्या की बताई, उसे दोहराया। उसने कहा कि मुझे, जैसा मैंने आपको बताया ना कि कुएं में इसके ससुराल वालों ने धकेल दिया था, तो हमने पूछा कि ये बताओ कि वो कहाँ धकेला था, कौन सा कुआं था। इस पर जो उसने कहा कि पहले तो उसने आभार व्यक्त किया कि हमने उसको ये पूछा, क्योंकि वो बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप ये क्यों नहीं पूछते। तो उसने हमें चांदनी चौक के ही एक क्षेत्र धर्मपुरा में एक जगह बताई कि धर्मपुरा में चले जाइए, मतलब वहाँ वहाँ एक कुआं था जिसमें मुझे ससुराल वालों ने धकेला। अब हम तीनों गंभीर हो गए। वैसे भी कॉलेज का लड़कपन कभी का जा चुका था। अब हम सभी लेक्चरर थे, तो हमने निर्णय लिया कि धर्मपुरा चलकर खोजबीन की जाए। हम धर्मपुरा के करीबी थे। हम वहाँ पहुँच गए, जिन गलियों का संदर्भ आशा ने दिया था वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन वहाँ कोई कुआं नहीं था। आसपास की कई गलियों में भीतर जाकर वहाँ के निवासियों से पूछा, यहाँ कहीं कुआं है, कहीं कुआं है। पर जवाब नहीं में ही मिलता था। जब कोई हमसे यह पूछने का प्रयोजन या कारण पूछता, तब उसे क्या बताते, तब कुछ कहते नहीं थे। लगभग 1 घंटा भटकने के बाद हमने सोचा कि लौट चलें। तो वहाँ एक हलवाई की छोटी सी दुकान दिखी। देखिए चांदनी चौक के बड़े मज़े हैं, गलियों गलियों में भी आपको चाट पकौड़ी, दूध, दही, रबड़ी सब मिल जाता है। और अब वहाँ एक दुकान दिख गई, तो उनके पास दूध दही के अतिरिक्त रबड़ी भी थी, कुछ मिठाइयाँ भी थी। अब हमने हलवाई से रबड़ी ली, और वहीं खाते खाते आपस में आशा के बारे में बात करते रहे। जिसे बार बार कुआं शब्द सुनकर हलवाई ने हमसे पूछा कि भाई क्या आप कोई यहाँ कुआं ढूंढ रहे हैं। तो हमारे चेहरों पर आए भाव देखकर उसने बिना हमारा जवाब सुने बताया कि उसकी दुकान एक बंद कुएं के ऊपर है। कहते जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे नीचे कुआं ही था। ये कुआं बरसों बरस पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसमें किसी लड़की की लाश मिली थी। हम तीनों सन्न रह गए।
एक दूसरे के चेहरों को देखने लगे। वृद्ध हलवाई ने हमसे पूछा कि ऐसी क्या बात है? हमने से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हम उससे कुछ और पूछ ही ना पाए और उसको पैसे देकर वहाँ से दवे साहब की बैठक में लौट आए। अब प्लानचेट के विषय में जो कुछ देखा, सुना, पढ़ा वह कितना सच है मालूम नहीं। अक्सर हमारे पूछे गए सवालों के जवाब जो आत्मा देती थी वो अक्सर सही नहीं होते थे, परंतु कई बार अक्षरशः सत्य होते थे। मैंने तो आह्वान बंद कर दिया, लेकिन मेरी बेटियों अन्विता और आस्था ने ये प्लानचेट करना नहीं छोड़ा और प्रायः आस्था आह्वान करती थी। अब मैं आपको सन 84 में ले चलता हूँ कि हमारे पास मसूरी में एक फ्लैट था जहाँ हम छुट्टियों में जाया करते थे, सिल्वर ओक अपार्टमेंट्स। तो वहाँ के जो बच्चे थे वो अन्विता और आस्था की अगुवाई में प्लानचेट करते थे, कभी हमारे घर कभी किसी के घर। तो एक बार वहाँ एक बालक ने, जिसने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, आत्मा से पूछा कि उसके कितने नंबर आएंगे। तब जितने नंबर आत्मा ने बताए, एक सप्ताह बाद रिजल्ट आने पर मसूरी में दिल्ली से जब उस बच्चे को फ़ोन किए गए और उसे बताया कि भाई तेरे इतने नंबर आए हैं, तो जितने बताए गए थे वे उतने नहीं थे जितने आत्मा ने बताया, उससे कम थे। बात आई गई हो गई। छुट्टियां बिताकर अपार्टमेंट निवासी लौटने लगे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वह बालक 12वीं का मार्कशीट लेने गया तो उसमें उसके उतने ही नंबर थे जितने आत्मा ने बतलाए थे। अब सोचिए आप, अब धर्मानु जी के अनुसार यह पूरा विज्ञान है, पराशक्तियाँ होती हैं। अभी तक बहुत ठोस प्रमाण नहीं मिले, किंतु शोध जारी है। आप सब जानते ही हैं कि भारत समेत और अमेरिका में तो बहुत ही ज़्यादा है कि जहाँ पर वो पुनर्जन्म पर शोध करते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत से व्यक्ति खोज लिए। मैं खुद अपने जीवन में 3 ऐसे व्यक्तियों को मिला हूँ जिनको कि अपना पूर्व जन्म याद था, है ना। उनमें से एक तो जीवित है अभी भी, उनको याद है। तो ये देखिए, विज्ञान ने हमारे बहुत सारे सवाल हल किए ज़रूर हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, बेतार का तार है, आवाज़ मेरी जा रही है, एक जगह नहीं जा रही, सैकड़ों जगह जा रही है। ये कैसे हो जाता है? मैं आपको देख भी सकता हूँ, आपके मूवमेंट्स भी देख सकता हूँ, टेप भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो ये पैरा साइंस में अगर हम देखें कि अगर हम हज़ारों मील दूर बैठे साथी से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो हो सकता है कि आगे आने वाली किसी पीढ़ी को प्लानचेट के पीछे का विज्ञान का ही पता चल सके। पता नहीं, अब उससे मैं तो नहीं होऊंगा, लेकिन आप में से जो होंगे तो एक बार मुझे मेरा आह्वान करके बता ज़रूर देना कि आपको क्या कैसे पता चला। आज की आत्मिक चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, मैं हरीश नवल, दिल्ली, भारत से।